नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। कांग्रेस पार्टी आगामी 3 दिनों तक आसमान छूती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ दिल्ली में रैली आयोजित करने जा रही है, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर प्रदेश में महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो 23 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद 28 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में सोनिया गांधी के नेतृत्व में महंगाई पर हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। यूपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में कहा है कि जो जांच दोषियों के खिलाफ चल रही है वो लगातार चलती रहेगी और अन्य कोई और भी दोषी अगर इसमें पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि जो अभ्यर्थी और अन्य परीक्षाओं को तैयारी कर रहे हैं उनकी परीक्षाओं में किसी तरह का विलंब ना हो और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अगर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण ने मशाल जलाकर देश में पहली बार कोटद्वार से शुरू होने वाली अग्निपथ योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर युवाओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए, अग्निवीर योजना का स्वागत किया। मंडल मॉन्टेसरी स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के सामने दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि अग्निपथ योजना से उत्तराखंड के युवाओं को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज नेकड़ा पैसिया में एसडीएम सल्ट गौरव पांडे के नेतृत्व में इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। साथ ही छात्र छात्राओं की पेंटिंग सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। एसडीएम गौरव पांडे ने कहा कि नशे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि नशे से कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। उन्होंने कहा समाज में नशा मुक्त बनाने के लिए नई पीढ़ी को आगे आना होगा। इसके मौके पर एसडीएम सल्ट गौरव पांडे, खंड शिक्षा अधिकारी सल्ट हरेश शाह, एसओ एल अजेंद्र प्रसाद, शिक्षक पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कोट ब्राह्मणी नंदा अष्टमी मेले की तैयारियों को लेकर कोट ब्राह्मणी मंदिर परिसर में बैठक की गई। बता दें कि इस मेले का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। वहीं मेला कमेटी ने नंदा अष्टमी मेले का पोस्टर भी लॉन्च किया। इस बार मेले को 2 सितंबर से शुरू होकर 4 सितंबर का संपन्न किया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा में राजकीय महाविद्यालय गरुड़ाबाज में पूर्व में स्वीकृत विषयों के शिक्षकों के पद सृजन एमए और एमकॉम विषय की मान्यता को लेकर चल रहा अनशन समाप्त हो गया। जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा ने छात्रों को 1 महीने के अंदर सभी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया है। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों का 1 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा था। अगर आप भी घूमने के शौक रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, इंडियन रेलवे अब देवभूमि के लोगों को देहरादून से लद्दाख की हवाई यात्रा कराएगा। इसके लिए रेलवे की ओर से विशेष टूर पैकेज तैयार किए गए हैं। आईआरसीटीसी अधिकारियों के मुताबिक विशेष टूर पैकेज के तहत पर्यटक 14 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर तक 7 रात और 8 दिन का पैकेज ले सकेंगे। टूर पैकेज के तहत यात्रियों को देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार से सड़क मार्ग से नई दिल्ली ले जाया जाएगा, जबकि नई दिल्ली से लेह जाने और आने की व्यवस्था हवाई जहाज के जरिए की जाएगी। यात्रियों के खाने पीने के साथ ही उनके ठहरने के लिए 3 सितारा होटल भी व्यवस्था की गई है।
कुछ दिनों बाद गणेश पर्व शुरू होने वाला है। ऐसे में कई जगह पीओपी से बनी मूर्तियों का निर्माण भी हो रहा है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक बताया जाता है। ऐसे में पर्यावरण को बचाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इटावा नगर निवासी आदित्य दुबे और उनकी पत्नी पिछले 6 सालों से भगवान गणेश की छोटी इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बना रहे हैं। दुबे परिवार इन प्रतिमाओं को बनाकर लोगों को निःशुल्क उनके घर पहुंचाता है। इस पर वर्ष भी दुबे परिवार 1100 छोटी प्रतिमाओं का निर्माण करने जा रहा है। आपको बता दें कि दुबे परिवार ने 6 सालों में अब तक 8000 से अधिक प्रतिमाएं बना। ये छठा वर्ष है हमारा और 6 साल करीब 7 साल पहले शिप्रा गहरीकरण हुआ था। उस समय हमने देखा था कि जब उसका पानी उतरा था और जब हम खुदाई करने गए तो वहाँ गणेश जी की जो विसर्जन के बाद की मूर्तियाँ रहती इतनी खंडित अवस्था में, कोई हाथ टूटा है, पैर टूटा है, कलर करे हुए हैं, मतलब जो पानी में घुली हुई नहीं थी वो इसी साबुत अवस्था में निकल रही थी। तो देखकर बड़ा दुख हुआ था। ये तो धर्म का भी अपमान हो रहा था और दूसरा पर्यावरण का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। तो तब एक मन में आया था कि यार क्यों ना ऐसा कुछ प्रयास किया जाए कि हर व्यक्ति अपने घरों में मिट्टी के गणेश की प्रतिमा स्थापना करे, ताकि पानी में घुल जाए, बह जाए, तो धर्म का अपमान न हो, पर्यावरण से भी हम बच सकें नुकसान से। यूपी पुलिस की तर्ज पर अब उत्तराखंड पुलिस भी बदमाशों की धरपकड़ में जुट गई है। बीते 5 अगस्त को हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के खन्ना नगर में ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में फरार चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश विष्णु अरोड़ा को ज्वालापुर पुलिस ने भेल के सेक्टर 2 से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर अभी तक फायरिंग में इस्तेमाल रिवॉल्वर बरामद नहीं हुई है, जिसे लेकर पुलिस ने आरोपी विष्णु अरोड़ा से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने क्राइम सीन क्रिएट करने और आरोपी की निशानदेही पर रिवॉल्वर बरामद करने के लिए आरोपी को खन्ना नगर स्थित आवास ले गई और पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की। उत्तराखंड पुलिस की बदली इस नई कार्यशैली को देखकर समझा जा सकता है कि अब राज्य में बदमाशों की खैर नहीं है। और 5 लोगों के खिलाफ इनाम भी घोषित किया गया था और उनका एनबीडब्ल्यू भी लिया गया था, जिसमें विष्णु अरोड़ा मुख्य था, जिसको पुलिस ने कल रात को 2 बजे के आसपास सेक्टर 2 से गिरफ्तार किया है और अब माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। देखिए, इसको लेकर पब्लिक में काफ़ी रोष भी था और हम लोगों की कार्रवाई से पब्लिक काफ़ी संतुष्ट भी थी। हमारी कई टीमें थीं जो लगातार दबिश दे रही थी और कल हमें सफलता मिली। वन मंडल विदिशा के परिक्षेत्र लटेरी में हुए वन कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर और कार्रवाई के विरोध में वन मंडल मंदसौर के परिषद गांधी सागर पूर्व पश्चिम के स्टाफ द्वारा अपनी शास्त्रीय बंदूक और कारतूस कार्यालय में जमा किए गए। एक तरफ प्रदेश सरकार थाने पर आने या लाने वाले आरोपी के साथ पुलिस अच्छा व्यवहार करने की बात करती है, तो वहीं शिवपुरी जिले के बारुकुला थाने में पुलिस का अमानवीय व्यवहार सामने आया है, जिसमें एक परिवार विवाद में थाने लाए गए एक आरोपी को सिविल ड्रेस में एसएसआई दिनेश पांडे ने लातों से मारपीट की। जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने बेल्ट से पिटाई की। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद हमारे थाने से जुड़े सूत्रों के माध्यम से ये सीसीटीवी कैमरे का फुटेज हमारे पास आ गया। वहीं जब इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उनका कहना है कि आपके माध्यम से यह सीसीटीवी कैमरे फुटेज हमारे पास आया है, जिसकी जांच कर दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जो है, इसकी जानकारी अभी 10 बजे मिली है आपके माध्यम से, तो हम उसकी जांच करा के अगर कुछ ऐसा है कि वो कोई मारपीट कर रहे हैं, विरोध रूप से कर रहे हैं, डिटेल में रखा हुआ, उस पर कार्रवाई करें। सर, कब तक कार्रवाई होने की उम्मीद है? वो पहले एक बार जांच करनी पड़ेगी, हम से जांच करवा लेते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।